अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये देखें सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनकम की दूसरी वर्किंग है प्रॉफिट फ्रॉम बार के बाद, वो हम करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सब्सक्रिप्शन क्या है? जो क्लब को अमाउंट ईच ईयर रिसीव होता है मेंबर्स से, यानी कि जो मेंबर्स हैं क्लब के, वो क्लब में आते हैं, सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो सर्विसेज यूज़ करने के हर साल एक फ़िक्स्ड अमाउंट वो क्लब को पे करते हैं, जो कहलाती है मेंबरशिप फ़ीस। वो जो मेंबरशिप फ़ी होती है ना, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे हम भी किसी क्लब की अगर मेंबरशिप लें, कराची जिम खाना या कहीं भी, तो हमें हर साल के एक पैसे भरने पड़ेंगे ना। तो हम जो हर साल पैसे भरेंगे तभी हम क्लब जा सकते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो हर साल का हम अमाउंट पे करेंगे, वो अमाउंट कहलाता है सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फ़ीस। तो ये जो सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फ़ीस है, ये क्लब को मिलती है। किससे मिलती है? मेंबर से मिलती है। तो क्लब को ये रिसीव होती है। तो क्लब के लिए क्या है? क्लब के लिए ये इनकम है, क्लब की कमाई है, पैसा है, क्लब को मिलता है, क्लब की इनकम है। सही है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है क्लब के लिए? क्लब के हिसाब से सोचना हमें, क्लब के लिए ये इनकम है। तो इसका अकाउंट बनाना मतलब इनकम का अकाउंट बनाना है। अब देखें, दो तरह की सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। एक आपको मिलेगी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ये क्या होती है? ये होती है मेंबर्स who have not paid their membership amount yet to the club। यानी कि ये वो लोग हैं जो पूरे साल क्लब के अंदर आए, क्लब की सर्विसेज इस्तेमाल करी, रिसोर्सेज यूज़ करी, और इनको जब क्लब ने कहा कि सर 2026 के पैसे, 2026 चल रहा है, इस साल के पैसे तो दे दें आप, तो इन्होंने क्लब को कहा हाँ हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन अब तक पैसे दिए नहीं हैं। यानी कि क्लब ने इन लोगों से पैसे लेने हैं। क्लब के हिसाब से सोचना, हम क्लब के अकाउंटेंट हैं, तो क्लब ने इन मेंबर से पैसे रिसीव करने, इन लोगों से पैसे क्लब ने लेने हैं। वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ये वो लोग हैं, इनसे क्लब ने पैसे लेने। तो मैं लिख देता हूँ, क्लब हैज़ टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम देम। क्लब ने इनसे पैसे लेने, ये होता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। तो पैसे लेने होते हैं जिनसे, वो कौन होते हैं? रिसीवेबल होते हैं। और वो क्या होते हैं? वो एसेट होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिसीवेबल्स हैं, इनसे पैसे क्लब ने लेने हैं, और ये क्लब के लिए क्या है? एसेट है। रिसीवेबल क्या होता है? एसेट। तो जब हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं तो हम एरियर्स का ब्रॉड डाउन डेबिट पे लिखते हैं, क्योंकि ये एसेट है। एसेट का ब्रॉड डाउन कहाँ आता है? डेबिट। एरियर क्या है? रिसीवेबल ना। रिसीवेबल क्या है? एसेट। एसेट का ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा? डेबिट पे। और सीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट पे। तो ये बी डी सी डी क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो बी डी सी डी आ गया एरियर्स। अच्छा, एक और मेंबर होते हैं जो होते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो 2026 में आकर 2026 के पैसे भी देते हैं क्लब को, और 2027 वो साल जो अभी आया नहीं है, अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 के पैसे तो क्लियर करे ही करे इन्होंने, और 2027 के भी पैसे दे दिए इन्होंने क्लब को। तो क्लब ने इनसे कहा कि आप 2027 तो अभी तक आया नहीं है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, अगले साल के पैसे अभी से दे रहे हैं आप। तो ये मेंबर कहते हैं हाँ हम नेक्स्ट ईयर के पैसे आपको अभी से दे रहे हैं, आप ये पैसे रख लें, अगले साल हम इसको एडजस्ट करवा लेंगे। तो ऐसे मेंबर्स जो हमें एडवांस में पैसे दे देते हैं, अगले आने वाले सालों के पैसे दे देते हैं, वो कहलाते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो मैं लिख देता हूँ इसको, मेंबर्स हु पे subscriptions for next year in advance
टू द क्लब। ये एडवांस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2026 चल रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2026 की भी पेमेंट करी और इन्होंने 2027 की भी पेमेंट कर दी। तो हम कहेंगे 2027 तो आया ही नहीं है, पैसे पहले ही मिल गए। तो ये कहलाती है अनअर्नड इनकम। पैसा आ गया है लेकिन अभी कमाया नहीं है, 2027 का पैसा, ये संभाल के रखना है। अगर ये मेंबर को समझ में नहीं आया ना, तो ये बोलेगा भाई मेरे पैसे वापस करो, मुझे सर्विस आपकी समझ में नहीं आ रही, तो हमें 2027 के पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि 27 तो आए ही नहीं अभी तक, पैसे ज़्यादा दिए हुए थे उसने। तो ये जो एडवांस में हमें पैसे मिलते हैं, ये अनअर्नड इनकम होती है, ये एडवांस होती है, इसको हमें संभाल के रखना है। हम खर्च नहीं कर सकते, ये बंदा वापस मांग सकता है। हाँ 2027 आ जाए फिर हम ये रख लेंगे, फिर ये हमारे हो जाएंगे, लेकिन 27 से पहले ये क्या है हमारे ऊपर, लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी होता है क्लब के ऊपर। एरियर्स एसेट है, रिसीवेबल है, और एडवांस में आया हुआ ये लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी होता है, इसलिए इसका ब्रॉड डाउन आता है क्रेडिट पे और इसका सीडी आता है डेबिट पे, क्योंकि ये है लायबिलिटी ब्रॉड डाउन क्रेडिट और सीडी डेबिट। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बैंक आता है क्रेडिट साइड पर। ये क्या है, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गई इस साल, जो पैसे मिले हमें, जो क्लब के पास सब्सक्रिप्शन में पैसे आए हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है। आप देखेंगे सवाल में बैंक अकाउंट होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी डेबिट साइड पे लिखा होगा सब्सक्रिप्शन। ये पैसे मिले हमें, ये अमाउंट हम यहाँ से पिक करेंगे और इधर लिख देंगे बैंक के नाम से। और अगर सब्सक्रिप्शंस रिटन ऑफ हैं इस सवाल में, सब्सक्रिप्शंस कुछ बैड डेट हुई हैं, अगर होंगी तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएगा। सब्सक्रिप्शंस रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, अगर होंगी तो वो बताएगा, अगर हैं तो वो भी इधर आ जाएंगी क्रेडिट पे। फिर हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ये क्रेडिट साइड पे कितनी चीज़ हो गई, 4, 1 2 3 4, ये चारों ऐड होंगी, और इस साइड वाली ये 2 उसमें से माइनस होंगी। तो बैलेंस करके यहाँ पे आएगी बैलेंसिंग अमाउंट, जो कहलाएगी इनकम स्टेटमेंट IS। लेकिन नॉन प्रॉफिट हम क्या लिखते हैं इसको, IS को इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। ये हमें कैलकुलेट करनी होती है, ये अमाउंट IS वाली, क्योंकि फिर ये अमाउंट जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये आगे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें ये चली जाएगी, ये जाएगी आगे। तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट होता है, एरियर एसेट होता है, ब्रॉड डाउन डेबिट और CD क्रेडिट, एडवांस लायबिलिटी होता है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट, CD डेबिट, पैसे मिले बैंक, रिटर्न ऑफ, और अकाउंट बैलेंस करके इनकम स्टेटमेंट IS। अब फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें बिल्कुल बेसिक चीज़ की, तो देखें सवाल इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे आपको फर्स्ट और 31st में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एडवांस और सब्सक्रिप्शन एरियर्स, जो है वो लिखेंगे। कभी कभी चीज़ें नहीं दी होती तो उसको छोड़ देंगे, वो नहीं है सवाल में, जो होंगी वो रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मैंने जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो सब आपको टी अकाउंट में बता दी। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस जो हमें मिली हैं इस साल, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिख रहा हूँ। रिटर्न ऑफ भी एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ भी हैं सवाल में। अब हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ये क्वेश्चन है समझ लें। तो हम पहले फॉर्मेट लिखेंगे अकाउंट बना के, फिर ये चीज़ें उसमें अमाउंट इंसर्ट कर लेंगे। तो हमने बनाया सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट, इसमें से निकलेगा इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट क्या है, एरियर्स होते हैं, एरियर्स होता है एसेट, ब्रॉड डाउन डेबिट और CD क्रेडिट। एरियर्स का BD और CD आ गया, ये एसेट है इसलिए BD डेबिट CD क्रेडिट।
रिसीवेबल है ना, ये पैसे लेने। एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी। एडवांस लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट, और CD एडवांस डेबिट। बैंक और रिटर्न ऑफ, ये फॉर्मेट लिख लिया हमने। अब अमाउंट्स लिख लें। एरियर्स देखें, शुरू में एरियर्स देख लें कितना है, 900, ब्रॉट डाउन में आ गया 900। कितना है ये? 1300। एडवांस BD कितना है? 1500। एडवांस CD कितना है? 1900। बैंक में कितने पैसे मिले? 25,000। और रिटर्न ऑफ कितना है? 1800। ये हो गया अकाउंट। अब इसको कर लें बैलेंस। तो क्रेडिट साइड को ऐड करें। तो क्रेडिट साइड जब हम ऐड करेंगे तो ये, एक सेकंड, ये बनेगी 1500 प्लस 25,000 प्लस 1800 प्लस 1300, 29,600 आ गई। इसमें से माइनस करेंगे, डेबिट साइड पे ये 900 है और 1900, तो ये आएगा 26,800। ये 26,800 आ जाएगा हमारा इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन की आगे जाएगी, 26,800 आगे जाएगी। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट।